नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी हम बात करेंगे वो है बुर्ज जोज़ा, जेमिनी। उर्दू, अरबी, फारसी में जोज़ा और इंग्लिश में जेमिनी। 22 मई से 21 जून की तारीखों में पैदा होने वाले अफराद जो हैं उनका ताल्लुक बुर्ज जोज़ा के साथ है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं, मगर आपके नाम का पहला हर्फ काफ या काफ है, तो भी आपका बुर्ज जो है जोज़ा है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो बुध का दिन है, वेनेसडे। और ये आप याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन जो है सब के सब खूबसूरत और बेहतरीन बनाए। 5 नंबर आप लोगों का लकी नंबर हो सकता है। येलो कलर या मल्टी कलर जो है, या मल्टी कलर्स, वो आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से बड़े फेवरेबल कलर्स कंसिडर किए जाते हैं। आपका ताल्लुक जिस दीन, मजहब, मसलक से भी है, हम इंसान जो हैं, अल्लाह ताला सब तमाम हम अल्लाह की मखलूक हैं। लिहाजा अपने मसाइल के हल के लिए रुजू, कांटेक्ट जो है उसको प्रॉपरली इस्टेब्लिश करके स्ट्रेंथ दें, मजबूत बनाएं अल्लाह ताला के साथ। मुश्किलात के हल के लिए दुआएं ज़ाहिर है काम आती हैं। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए। इसके अलावा कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत कीजिए। और इसके अलावा दुरूद सलाम की कसरत, इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो लाज़मी कीजिए। या अल्लाह या नाफ़िओ की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में इस हफ्ते रखिए, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और नमाज फजर की जब फ़र्ज़ पढ़ लें उसके बाद सदका जो है वो खाने पीने वाली अशिया का अगर आप देते हैं तो बेस्ट है, अपनी इस्तेदाद और तौफीक के हिसाब से। अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। अ, आपका जो है ना हाकिम सैयारा अतारद, वो तो थोड़ा सा ना तेज मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये है कि इस हफ्ते में आपके जहन में जहाँ पे आपकी पसंद है आप इजहार नहीं कर पाए, इजहार जो है पसंद का, मोहब्बत का, मतलब उसका इजहार करते हुए आप नजर आ सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो अपनी जिंदगी को, मतलब जो एक रोमांटिक कलर्स जो हैं, अ, उनको नए रंग देने के लिए ये जो हफ्ता है ये बड़ा खूबसूरत हफ्ता है। यानी अपने ऑलरेडी जो आप मैरिड हैं उसके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। और अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा आपने ये देखना है कि आप बिजनेस में हैं, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। दो जो सेगमेंट्स हैं खास तौर पे, इस हवाले से जो भी आपने इक़दामात लेने हैं, फैसले लेने हैं, पहले आपने उनको रिव्यू करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर स्टेप आपने लेना है। कुछ अमूर में ना आपने पर्सनल लेवल के ऊपर यानी घरेलू लेवल पे, इसके अलावा कारोबारी लेवल पे, अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं उस लेवल के ऊपर, अगर आप गैर ज़रूरी बहस मुबाहिसे से पीछे रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा अ, उम, नए जो आप लोग कर रहे हैं ना, अ, कोई एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, तो वो ज़रूर आप कीजिए, मगर उनको भी आपने रिव्यू करना है। और इस हवाले से मतलब कहने का ये, अगर आप जॉब के हवाले से कोई नई जो दस्तावेज़ है उसके ऊपर दस्तखत कर रहे हैं तो आपने, और या कारोबार के हवाले से, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि पास्ट में कोई कमज़ोर डिसीजन तो नहीं लिया आपने इस हवाले से जिसकी वजह से आपको जॉब स्विच ओवर करनी पड़ रही है, या कारोबार के अंदर कोई हर्डल तो नहीं आया था जिस जो पहले आपने कोई एग्रीमेंट किया। तो उस तरह की चीज़ जो है वो ज़हन में आपने रखनी है। यहाँ पास्ट में मैंने ये चीज़ जो है, ये सफ़र किया मैंने इसकी वजह से, अब वो नहीं करनी है आपने, ठीक है, नज़रसानी कर लेना। और जो आप समझते हैं ना आपसे सिंसियर हैं, आपके बहन-भाई हैं, आपके वर्किंग कोलीग्स हैं, उनसे मशवरा भी आप ज़रूर कीजिए। और इस हफ्ते में आप ये देखेंगे कि कुछ नई चीज़ को लर्न करने का, सीखने का जज़्बा और जुनून जो है वो, और आपके अंदर हिम्मत जो है वो पैदा होगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा मसाइल का हल जो है
وہ مثبت طریقے سے نکلتا ہوا اس ہفتے میں نظر آئے گا، چاہے آپ کے کاروبار کے مسائل ہیں، چاہے تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں، خواتین جو خاص طور پہ میرڈ خواتین ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، اگر ان کے معاملات اپنے کیا کہنا چاہیے لائف پارٹنرز کے ساتھ کوئی خرابی کی طرف جا رہے تھے، تو ایک اچھا موقع، جیسے میں نے ویڈیو کے آغاز میں آپ سے عرض کیا، ایک اچھا موقع ہے حالات کو خوبصورت بنانے کا انشاءاللہ۔ آپ کو اگر سنجیدگی سے آپ ان چیزوں کو لے کے چلیں گے تو آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ زندگی نئے سرے سے جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو صحت کے معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے آس پڑوس کے لوگ ہیں، ہمسائے، آپ کے مختلف کاموں کے اندر وہ آپ کے ساتھ بڑا پازیٹیو بیہیویئر، تعاون جو ہے وہ کرتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ایسٹرالوجی جو ہے، میں عرض کرتا چلوں، دنیا کے قدیم ترین سوڈو سائنس علوم جو ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ایسٹرالوجی ہے، نیمرولوجی ہے، اور بہت سارے علوم ہیں۔ تو علوم جتنے بھی آئے اس کائنات میں آج تک، وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آتے ہیں، اور ایسٹرالوجی ایک ایسا مضمون ہے کہ جو ہزاروں سال سے رائج ہے، اور اس سے اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر رستوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک مل جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قدیم ترین زمانوں میں جب لوگ صحراؤں میں رات کے وقت سفر کرتے تھے تو ستاروں سے راستہ جو ہے وہ، اس وقت جی پی آر ایس کا کام ستارے کرتے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے ایسٹرالوجی جو ہے وہ بہت سارے معاملات جو ہیں زندگی کے، ان کے اندر اگر اللہ کی مرضی ہے تو آپ کو اچھی رہنمائی اس سے مل جاتی ہے، اور اس کو ایک مسلمان جو ہے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے ایک علم کے طور پہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، اور سوشل سائنسز ہیں، علوم ہیں، ہمارا بطور مسلمان ان پہ ایمان تو نہیں ہوتا، صرف علم کے طور پہ ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی علم ہو تو ایسٹرالوجی کو بھی اسی طریقے سے لیا کریں۔ اس کے علاوہ ذائچہ اگر بنوانا چاہیں تو نمبرز جو ہیں وہ اسکرین پہ ہیں، ان پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ ریزرو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسائل ہیں زندگی کے جو سمجھ نہیں آ رہا، اس کے لیے بھی اگر گائیڈ لائن چاہیے قرآن کریم سے، رنگ روشنی اور خوشبو سے، تو بھی آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا، پسند آتی ہیں ویڈیوز تو لائک ضرور کیجئے، اور جہاں ضروری سمجھیں وہاں پہ اس کو شیئر بھی کر دیں، اور اپنے کمنٹس لازمی دیا کیجئے۔ اور اس کے علاوہ اگر چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک کیجئے، اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے۔